से ही इसकी शुरुआत और तमाम मुद्दों को लेकर बात। वहीं लद्दाख की धरती भूकंप के झटकों से हिलती नजर आई है। लद्दाख में भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए हैं। रिक्टर स्केल पर 3.6 की तीव्रता रही है। दस किलोमीटर की गहराई पर भूकंप का केंद्र 3.6 की तीव्रता, जो कि रिक्टर स्केल पर बेहद कम मापी जाती है। भूकंप से लद्दाख की धरती हिली है। हालांकि क्योंकि लद्दाख में पहाड़ी इलाके हैं, ऐसे में यहाँ पर कम तीव्रता के भूकंप भी खासा इम्पैक्ट डाल सकते हैं। 10 किलोमीटर की गहराई पर भूकंप का केंद्र, जितनी ज्यादा गहराई उतना ज्यादा भूकंप जो होता है वो घातक साबित हो सकता है। लद्दाख में ये भूकंप के झटके 3.6 की तीव्रता। अजय जांडान हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हैं। अजय, लद्दाख की धरती कांपती हुई नजर आई है। कितने बजे ये भूकंप आया? क्या इसका एपिसेंटर रहा है? देखिए, बिल्कुल अगर आप देखें तो लद्दाख में एक बार फिर से धरती कांपी है और 3.6 तीव्रता का ये भूकंप है। हालांकि इसमें अभी तक कोई नुकसान की खबर नहीं है। चिंतित जरूर हुए कि आखिरकार भूकंप जो है वो काफी नुकसान कई देशों को कर चुका है। भारत में भी कई बार देखा गया है, खासतौर पे पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर में और उड़ी सेक्टर में जब 2005 में भूकंप आया था तो काफी विनाशकारी भूकंप उसे देखा गया था। तो ऐसे में कहीं ना कहीं चिंताएं जरूर है। हालांकि अच्छी बात यह है कि इससे अभी तक कोई नुकसान नहीं हुआ है। मगर जो ऊपरी इलाके हैं, लद्दाख का सियाचिन का इलाका है, वहां पर क्योंकि सेना की डिप्लॉयमेंट रहती है, वहां पर फोर्सेस के जवान रहते हैं जो बर्फ की ऊंची चोटियों पर है, वहां भूकंप के कारण कोई नुकसान ना हुआ हो, इस चीज को लेकर जो है अभी आंकलन करना बाकी है। जरूर जो स्थानीय प्रशासन है वो वहां लोगों के साथ संपर्क के लिए कोशिश कर रहा है, मगर क्योंकि अभी कुछ ही समय बीता है तो ऐसे में अभी तक इस चीज का अनुमान लगाया जा रहा है कि भूकंप की तीव्रता कम है। ऐसे में चीजें जो है वो बेहतर होंगी। बिल्कुल अजय, लेकिन क्योंकि आए दिन अब भूकंप के झटके लद्दाख में महसूस किए जा रहे हैं, तो क्या इसको लेकर सीस्मोलॉजिस्ट का क्या कहना है? देखिए, दरअसल जम्मू कश्मीर, लद्दाख और हिंदू कुश पर्वत, ये जो पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में आता है, ये दरअसल भूकंप प्रोन जोन है। तो ऐसे में यहाँ पर भूकंप आने का खतरा हमेशा बना रहता है, इसीलिए भूकंप यहाँ पे देखा भी जा रहा है। और इसके अलावा भी अगर बात करें तो आप देखें तो तिब्बत की बात की जाए, चीन की बात की जाए, रशिया की बात की जाए, कनाडा की बात की जाए, या फिर अफगानिस्तान की बात की जाए, म्यांमार की बात की जाए, ये वो इलाके हैं जहां पिछले कुछ समय में भूकंप के झटके बार बार देखे गए हैं। तो यकीनन ये काफी चुनौती भरा यहाँ के लोगों के लिए, क्योंकि भूकंप लगातार आ रहा है। मगर सबसे बड़ी बात है हर्षा कि भूकंप एक ऐसी चीज है जिसपे अभी तक कोई भी कंट्रोल नहीं हो पाया है। इसकी कोई प्रेडिक्शन करना, कब आएगा, कहाँ आएगा, कितनी तीव्रता का आएगा, ये कह पाना अभी तक मुमकिन नहीं हो पाया, जिसके कारण कहीं ना कहीं प्रशासन जो है, लोग जो है, उनकी चिंताएं भी बनी हुई हैं। बिल्कुल अजय, यहाँ पर जिस तरीके से भूकंप के झटकों का एहसास, हालांकि जिस तरीके से आपने बताया, गनीमत यही रही कि कोई जान माल के नुकसान की खबर नहीं है, लेकिन आए दिन ये भूकंप के झटके आना, ये वाकई लोगों के लिए खासा डर का माहौल उत्पन्न कर देते हैं। और लोग किस तरीके से कोप अप करते हैं? क्या उनको बेसिक ट्रेनिंग दी जा रही है कि जब अर्थक्वेक आए तो किस तरीके से डील किया जाए? देखिए, दरअसल लद्दाख है, जम्मू कश्मीर है, ये जो इलाके हैं या भारत के बाकी भी राज्य हैं, आप देखें तो समय समय पर जो डिजास्टर मैनेजमेंट डिपार्टमेंट है या फिर जियोलॉजिस्ट जो हैं, वो अलग अलग तरह की जानकारियां लोगों तक साझा करते हैं। यहाँ पर लोगों को इस चीज को लेकर आगाह किया गया है कि कभी भी भूकंप आए तो उन्हें क्या करना है। एसओपीज क्या है? आप घर से बाहर आ जाएंगे, ऊंची बिल्डिंग में है तो वहां से बाहर आएंगे, लिफ्ट का इस्तेमाल नहीं करेंगे। तो आज भी जब भूकंप के झटके देखे गए हैं तो लोग अपने घरों से बाहर निकले ताकि किसी तरह का नुकसान उनको ना हो। जैसा आपने कहा कि गनीमत यही है कि अभी 3.6 रिक्टर स्केल पर इसकी तीव्रता मापी गई है, तो इसलिए बहुत ज्यादा बड़ा भूकंप नहीं था, इससे कोई नुकसान अभी तक नहीं हुआ है। मगर यकीनन जिस तरीके से भूकंप के झटके देखे जा रहे हैं तो चिंताएं जरूर लोगों के माथे पर हैं। बिल्कुल अजय, आप इस खबर पर नजर बनाए रखिएगा। फिलहाल बहुत शुक्रिया ये तमाम जानकारियां साझा करने के लिए। इसी बीच उत्तर प्रदेश के कानपुर में इंसानियत को शर्मसार करने वाला मामला सामने आया। बरा थाना क्षेत्र के हरदेव नगर में एक 6 साल की मासूम बच्ची की बेरहमी से हत्या कर दी गई। हत्या किसी अनजान शख्स ने नहीं बल्कि उसकी मकान में किराए पर रहने वाले पड़ोसी युवक ने की।